हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मौसमी मिनी पार्क से और उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे और सेफ होंगे। तो फ्रेंड्स, पिछले कई दिनों से लगातार बारिश होकर गई है हमारे यहाँ और उसके बाद आज चमचमाती धूप निकले है और ये पिछले 2 दिनों से ऐसा ही चल रहा है। और ऐसे में हम जो टेरेस गार्डनर है उनका बहुत ही काम बढ़ जाते हैं, क्योंकि यही वो मौका है जब आप आपके प्लांट्स की देखभाल तो करते ही हो, साथ में आपके टेरेस का भी देखभाल करते हो। क्योंकि टेरेस में गार्डनिंग करने के टाइम आपको ख़ास ध्यान रखना पड़ता है आपकी टेरेस की, ताकि आपकी टेरेस बिल्कुल सही सलामत रहे, कहीं पे भी सीलन का प्रॉब्लम ना हो, कहीं पे भी कोई काई वगैरह जम ना जाए। ये सारे कुछ देखना पड़ता है। प्लांट्स को देखने के साथ साथ ये सब भी करना पड़ता है। तो पिछले 2 दिनों से मैं बहुत बिज़ी थी और मेरे पास कितने सारे प्लांट्स हैं मैं तो कभी गिनी नहीं, लेकिन काफ़ी सारे तो है। मेरे 2 टेरेस है, तो दोनों टेरेस मिलाकर काफ़ी सारे प्लांट्स हैं मेरे पास। तो इन सारे प्लांट्स को सही तरीके से देखभाल करना, उसके बाद दोनों टेरेस को ठीक ठाक रखना, यानी कि टेरेस की जो सीलन का प्रॉब्लम है, काई का प्रॉब्लम है, वो सब कुछ ना होने पाए, इसके लिए खास ध्यान रखना टेरेस का भी प्लांट्स के साथ साथ। तो ये तो काफ़ी क्या कहते हैं टायरिंग काम है, बहुत ही परिश्रम वाला काम है। और आप सब तो जानते ही हो मैं थोड़ी एजेड लेडी हूँ, तो मुझे अकेला सब कुछ संभालना वो थोड़ी दिक्कतें आते हैं मुझे, लेकिन क्या किया जाए, तो करना तो पड़ता है। तो अभी क्योंकि मेरे जो हस्बैंड है जेके, उन्होंने रिटायरमेंट लिया हुआ है, तो कभी कभार मैं जेके की हेल्प ले लेती हूँ। जैसे कि किसी बड़े पॉट को इधर से उधर करने के लिए मैं जेके का हेल्प ले लेती हूँ। तो ऐसे करते हुए मैं ऐसे ही मेरे टेरेस की देखभाल कर लेती हूँ। और मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स ऐसे हैं जो बहुत ही अमेज्ड होते हैं कि दी आप कैसे ये सब कर पाते हो। तो उनके लिए मैं बता दूं कि क्योंकि मैं बहुत ही एजेड एक पर्सन हूँ, तो मेरे जो परिवार के लिए जो कुछ जिम्मेदारियां हैं वो लगभग मैंने निभा लिया है। अभी मेरे पास है दादा और परी, तो दादा और परी भी थोड़ी बड़े हो गए हैं, पहले जैसा उतना टाइम नहीं देना पड़ता है। तो वो लोग का जो एजुकेशन है वो भी चालू हो गया है, तो काफ़ी सारे टाइम मम्पू के साथ वो दोनों रहते हैं। और जब भी खेलने की जो टाइम होता है तब मेरे पास आते हैं, तो मेरे पास बहुत टाइम बच जाता है। तो मैं वो सारे टाइम को पूरी तरह से मैं क्या कहते हैं डिवोटेड एक गार्डनर बन चुकी हूँ। वो सारे टाइम को मैं अपने गार्डन पे ही दे देती हूँ। तो ऐसे करते हुए मुझे आनंद भी मिलता है और मेरा टाइम पास भी हो जाता है, और उसका जो फ़ायदा है वो मेरे गार्डन पे दिखता है। तो पिछले 2 दिनों से मैंने वो सारे काम किया है। एक तो पहला काम जो मैंने किया है, मेरे सारे जो पॉट जिस पे पानी रुके हुए थे वो सारे पॉट में से पानी निकल बाहर किया, और सारे पॉट को मैंने चेक किया कि उसका जो ड्रेनेज सिस्टम है वो उस पर कोई रुकावट तो नहीं आई है, क्योंकि रूट बाउंडिंग हो जाने पर ऐसा हो जाते हैं, जो ड्रेनेज सिस्टम वाला होल होता है उसमें से रूट बाहर निकल आते हैं। तो वो सारे चेक किया, और फिर सारे जो पॉट है मेरे देख सकते हो सब हटाकर मैंने बहुत अच्छे से जो सूखे हुए पत्ते वगैरह गिरते रहते हैं वो सारे एकदम झाड़ू से क्लीन किया। उसके बाद अच्छे से टेरेस को धोया। तो ये सारे मैंने किया, और ऑब्वियसली मुझे जेके की हेल्प लेना पड़ा इस काम के लिए। तो बरसात के सीज़न में तो ये देखना पड़ता है कि कहीं
आपकी टेरेस पे पानी जमा ना हो, पुराने जो पत्ते हैं वो जम कर सड़ जाते हैं, और ऐसे में आपकी टेरेस तो ख़राब होते ही है, साथ में आपकी जो प्लांट्स है उस पे भी खराबी आ जाते हैं, क्योंकि सड़े हुए पत्तों से जो कीड़े मकोड़े पनपते हैं वो आपकी प्लांट्स के लिए तो हानिकारक है। तो ऐसे में बहुत सारे फंगल अटैक्स भी आ जाते हैं प्लांट्स पे। तो मैंने हर एक प्लांट की जो ब्रांचेस थी जो बहुत फैल गए थे वो हल्की सी प्रूनिंग करा दिया है, और सारे के सारे प्लांट्स की जो पीले पड़ गए जो पत्ते सूखने लगे हैं वो सारे पत्ते को हाथों से ही क्योंकि मेरा देसी वाला गार्डनिंग सिस्टम है, तो मैंने अपने हाथों से ही वो सारे हटाकर सारे पॉट को अलग से बाहर निकल के उसके नीचे से अच्छे से क्लीन करके मैंने वो सारा अब फिर से सेट किया है। और अब सब नोटिस किए हो कि मेरे पास उतना स्टैंड वगैरह नहीं है, क्योंकि बहुत सारे स्टैंड ना होने से मेरे बहुत सारे पॉट जो है वो टेरेस के ऊपर ही है। तो मुझे ये बहुत ही ध्यान में रखना पड़ता है, क्योंकि जो ड्रेनेज सिस्टम है उस पर से मिट्टी भी निकल आते हैं जब वाटरिंग करते हैं। तो वो जो मिट्टी है वो तो पॉट के नीचे जमा होते रहते हैं, तो मैं वो हर वक्त वो सारे क्लीन करती रहती हूँ। और देख ही सकते हो मेरे टेरेस पे कहीं पे भी किसी भी कोने में भी कोई भी गंदा तो नहीं दिख रहा है, दो एक चींटियों के अलावा और ये सारी चींटियाँ मुझे तो बहुत ही प्यारा लगता है। अभी तक कोई हानि नहीं पहुँचाया ये सारी चींटियों ने। और जैसे कि मैंने पहले बोला कि मैं मेरा जो गार्डनिंग का तरीका है वो कुछ देसी टाइप का है, तो बहुत मेहनत वाला काम है वो सारे, और बहुत ही टाइम लगता है उसके लिए। तो क्योंकि मेरे पास बहुत सारा टाइम है तो मैं ये कर लेती हूँ। तो मेरा तरीका किसी फ्रेंड को नापसंद भी हो सकते हैं, क्योंकि आजकल की जो बिज़ी लाइफ है उस पे इतना सारा टाइम निकल के गार्डनिंग करना सबके लिए तो पॉसिबल नहीं है। तो मेरा जो सिचुएशन है वो मैं बता रही हूँ। और एक बात, काफ़ी सारे फ्रेंड्स को मैंने देखा है कि पॉट के नीचे प्लेट्स वगैरह रख देते हैं, और वो समर के लिए तो सही है, लेकिन मानसून में तो बिल्कुल भी सही नहीं है। और मैं तो वैसा नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत मच्छर की डर है। तो जमा हुआ पानी में तो डेंगू के जो मच्छर है वो पनपते हैं, तो मैं वो सारे हटा दिया है। जो कुछ भी दो एक था मेरे पास प्लेट वगैरह वो तो मैंने हटा दिया है। तो आप भी ज़रूर वो करना कि पॉट के नीचे से जो प्लेट्स वगैरह है वो बिल्कुल हटा देना, और ये ध्यान में रखना कि बारिश के पानी रुक ना जाए पॉट के अंदर। तो ऐसे ही देखभाल मैं करती हूँ, और आपके साथ वो सारे शेयर भी किया है मैंने। तो होप करती हूँ ये वीडियो आप सबने पसंद किए हो। अगर पसंद किए हो तो लाइक और कमेंट्स कीजिएगा, और पहली बार आए हो मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। ओके बाय, टाटा।